बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करना है। आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की थी, उसकी टेस्ट योरसेल्फ की थी। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज हम लोग ने देखना है कि हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास तीन स्टेट्स आती होती है मैटर की। कौन कौन सी होती हैं बेटा? आप लोगों के पास क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा भी होता है लेकिन वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई उसको हम डिस्कस नहीं करते होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सॉलिड क्या होता है, देन हम डिफाइन करेंगे लिक्विड क्या होता है, देन हम डिफाइन करेंगे कि गैसेज क्या होती है। बेटा आपके पास सॉलिड क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। डेफिनेट से क्या मुराद है बेटा? आप लोगों के पास ये देखें, ये व्हाइट बोर्ड है, ये हमारे पास क्या है? सॉलिड है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये चेंज होगा, अदरवाइज तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, जो ये दिख रहा है उतना ही है हमारे पास, ठीक है ना। अगर ये बोर्ड मार्कर की मैं एग्जांपल लेता हूँ तो इसका भी हमारे पास क्या है बेटा? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ये हमारे पास चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसको आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड की बात आ जाती है। लिक्विड जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है बट शेप नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है ना, उसको आपने बोतल में ऐड किया तो वो बोतल की शेप इख्तियार कर लेगा। उसको आपने जग में ऐड किया तो वो जग की शेप इख्तियार कर लेगा। उसको आपने किसी और चीज़ में ऐड किया तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा, बट वो हमारे पास रहेगा 1 लीटर ही। इट्स मीन्स कि उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो सकता है बट उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है बेटा हम गैसेस की बात करते हैं। गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहे तो आप धुएं की एग्जांपल ले सकते हैं। सिगरेट का धुआं हो गया या वैसे कोई आप धुआं ले लें, कोई आग जल रही है, ठीक है ना, उसका धुआं हो गया तो उसका भी कोई ना ही डेफिनेट शेप होती है बेटा, ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट डिफाइन आती है वो हमारे पास कौन सी होती है? वो डिफ्यूजन की होती है। अब डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है किसकी? मॉलिक्यूल की। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हमारे पास बेटा खुद ब खुद होना। कोई भी चीज जो खुद ब खुद होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पॉन्टेनियस का नाम देते होते हैं। तो मीन्स के आपके पास क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूल की मिक्सिंग होती है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसेस की उनकी खुद ब खुद मिक्सिंग होती है, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन कि हमारे पास क्या होती है बेटा? रैंडम मोशन होती है और कोलिजन होती है, ठीक है ना। मीन्स के मॉलिक्यूल कोलाइड करते रहते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बनाते होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बनाते होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आप लोगों के पास, आप एक कमरे में आपने परफ्यूम लगाया, ठीक है ना, आप एक कमरे के कोने पे खड़े होकर परफ्यूम लगा रहे हैं तो उस परफ्यूम की जो खुशबू होगी वो पूरे रूम में फैल जाती है। वो क्या होती है? वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। वो मॉलिक्यूल जो होते हैं जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं? खुद ब खुद क्या हो जाते हैं बेटा? मिक्स हो जाते हैं। और वो कौन सा मिक्सचर बनाते हैं? वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ना ही आपको वहां पे सेपरेट गैसेस के मॉलिक्यूल नजर आएंगे, ना ही आपको वहां पे सेपरेट परफ्यूम के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। तो इस चीज की ये सूटेबल एग्जांपल है कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या होती है? कोई भी चीज जो खुद ब खुद मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, और वो क्या करती है? रैंडमली मूव करती रहती है, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल एक रूम में मूव करते रहते हैं। एंड कोलिजन मींस कि जाहिर सी बात है गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं किसके साथ? वॉल के साथ, दीवार के साथ। वो क्या होते रहते हैं? कोलाइड होते रहते हैं। लास्ट में क्या आता है? टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल क्या है बेटा? H2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर देन O2 मॉलिक्यूल कि हमारे पास क्या है? जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं ये डिफ्यूज फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के क्यों फास्टर होते हैं? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो कम होता है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल का मैस होता है वो कम होता है, दैट्स वाई जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो हमारे पास क्या होते हैं? डिफ्यूज फास्टर नहीं होते। सॉरी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इफ्यूजन आ जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफाइन है, अक्सर औकात इनका डिफरेंस ज्यादातर आता होता है कि इफ्यूजन क्या होती है? स्कैपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। स्कैप आउट होना मींस के बाहर निकलना, गैसेस मॉलिक्यूल का बाहर निकलना थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से होल से, एक छोटे से सुराख से इनटू अ स्पेस की तरफ विद अ लेसर प्रेशर, ठीक है ना। कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास बेटा क्या है? परफ्यूम की एक डब्बी है, ठीक है ना, आप लोगों के पास एक परफ्यूम की एक बोतल है,
ठीक है ना, आप परफ्यूम लगा रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जैसे ही वहां से परफ्यूम के वेपर्स निकलते हैं, वहां से परफ्यूम के गैसेस मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो अंदर जो होता है प्रेशर वो हाई होता है, बट जब वो स्पेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां पे प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस वो स्पीड से तो निकलते हैं, बट बाहर वो किस स्पीड से जाते हैं, बाहर वो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, परफ्यूम के मॉलिक्यूल जब निकलते हैं बाहर, जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड करते हैं, तब वो लेसर प्रेशर के साथ कोलाइड करते हैं। सेम वही चीज बताई जा रही है कि गैसेस के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलते हैं एक छोटे से सुराख से इनटू अ स्पेस, बाहर की तरफ, स्पेस की तरफ विद अ लेसर प्रेशर, उस चीज को हम इफ्यूजन का नाम देते होते हैं। जैसे आप देखते हैं व्हेन अ टायर गेट्स पंचर, ठीक है ना, सूटेबल एग्जांपल है कि जब आपका टायर पंचर होता है, ठीक है ना, अंदर जो टायर के अंदर का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो टायर के बाहर का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। जब आपके पास टायर से हवा निकलती है, ठीक है ना बेटा, टायर से हवा निकलती है उस छोटे से होल से जहां से वो टायर पंचर हुआ है, तो वहां से तो निकलेगी स्पीड से, ठीक है ना, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है। लेकिन जब वो स्पेस में जाएगी तब उसको बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा, तो वहां पे वो क्या आ जाएगी बेटा, लेसर प्रेशर में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे वो वहां से निकलेगी छोटे से होल से, ठीक है ना, वहां से प्रेशर से, फिर बाद में बाहर जो आएगी उसको एरिया बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा कम प्रेशर होगा, लेसर प्रेशर होगा। इस चीज को हम नाम दे रहे हैं इफ्यूजन का, ठीक है ना बेटा। सिंपल सी बात है, मैन टायर गेट्स पंचर, हमारे पास जब टायर एक पंचर होता है, ठीक है ना बेटा, वो हमारे पास जो एयर होती है वो इफ्यूज आउट हो जाती है, एयर बाहर निकल जाती है। लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर, जाहिर बात है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा वो जल्दी इफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू आपके पास जो हैवियर गैसेस होती हैं बेटा। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रेशर की बात आती है। प्रेशर क्या होता है, व्हेन अ मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब आप लोगों के पास गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो वो हमारे पास क्या क्रिएट करते होते हैं, प्रेशर क्रिएट करते होते हैं। जब भी बेटा हमारे पास क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलाइड करते होते हैं किसके, वॉल के साथ, ठीक है ना, स्ट्राइक करते होते हैं वॉल के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर का, कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब ये पर यूनिट एरिया मीन्स कि ऐसी प्रेशर जो पर यूनिट एरिया पे लगती है। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, अब इस हाथ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो इसका पर यूनिट एरिया होगा। पर यूनिट एरिया से मुराद कि मेरा जो हाथ है, इस हाथ के नीचे जितना भी एरिया आएगा उसको मैं पर यूनिट एरिया का नाम दूंगा। तो इस हाथ के नीचे वाले एरिया पे जितनी फोर्स लगेगी उसको मैं प्रेशर का नाम दूंगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू एफ फोर्स ओवर एरिया। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, फोर्स इज 1 न्यूटन। फोर्स हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और जो 1 पास्कल होता है वो हमारे पास 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है बैरोमीटर, एक है मैनोमीटर। अब ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है कि बैरोमीटर क्या होती है और मैनोमीटर क्या होती है बेटा। बैरोमीटर हमारे पास ऐसा मीटर होता है जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह होता है, टेम्परेचर मेजर करते हो, ये हमारे पास बैरोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करता होता है। उसके बाद मैनोमीटर की अगर बात करें तो मैनोमीटर हमारे पास क्या होता है, लैब का प्रेशर मेजर करता होता है। सिंपल सी टर्म थी बेटा इस टॉपिक के रिलेटेड। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।